खुदावंद हर एक की जिंदगी में गवाही कायम करे। आज यहाँ से कोई बीमार खाली ना जाए। आज हर एक के तू खुदावंद मकसद को पूरा कर। बेटी से टेस्टमनी लेंगे। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। मेरी गवाही बहुत बड़ी है। इसकी गवाही मेरे भाई ने पहले दी है, लेकिन मैं गुजरांवाले से आई हूँ। इस बात के लिए जोर लगता है। इस बेटी के लिए हम लोग बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए हैं, तो डॉक्टरों ने हमें कहा कि ये बच्चा जो है ना ये नहीं बचेगा। तो आप लोग 7 मंथ थे, तो उन्होंने कहा मिसकैरेज करवा दो। मेरे भाई ने कहा कि बाजी क्या आप कहती हैं। मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं गवाही देता इस चीज़ के लिए। तो हमने पास साहब से दुआ करवाई। पास साहब ने कहा आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग बस खुदावंद पे भरोसा रखें और ये बच्चा जीती जान होगा। आमीन। खुदावंद की कुदरत में ये बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, तो हम जब भी डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर हमें ये कहता कि ये बच्चा नहीं बचेगा। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा हार्ट बीट ख़त्म हो गई है, ये हो गया वो हो गया है। मैं पास साहब को नहीं जानती थी। मेरे भाई ने मुझे कहा, उनके दिल में एक बोझ था कि हम लोग हॉस्पिटल आ गए और हमने पास साहब से बात भी नहीं की और हम घर से निकल आए हैं। हम कोई 2-4 घंटे, बहुत घंटे मतलब हमने इंतज़ार किया। डॉक्टर रोज़ा खोलने के लिए चला गया, बस वो रुकावट बनी। मुझे कहता है पास साहब से बात कर ले। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पास साहब से बात की तो उन्होंने मुझे कहा बहन आप क्यों हॉस्पिटल आए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोग घर चले जाए, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। फिर पूरी रात हम लोग जो है ना उधर रहे। डॉक्टरों ने कहा इस बच्चे की माँ को पता है कि ये बच्चा नहीं बचेगा, तो आप लोगों ने क्यों मतलब ये डिसीजन लिया। मैंने कहा उस माँ का ईमान है कि ये बच्चा बचेगा। तो उन्होंने कहा ये सारा कुछ आप अपने ऑन पे कर रहे हैं, इसका जो भी मामलात होंगे वो आप लोग खुद संभालेंगे। मैंने कहा ठीक है हम लोग संभाल लेंगे। तो मेरे जीजो उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये बच्चा जिस दिन पैदा होगा इसकी डेथ हो जाएगी। फिर ये 1 दिन 2 दिन, जब तीसरे दिन ये हॉस्पिटल से वापस आने लगी तो उन्होंने कहा कि ये बस 2-3 दिन ही रहेगी, ये इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन हमारा ईमान बहुत था। मैं जब भी दुआ में ठहरती थी तो मैं रोती थी, मुझे दुआ नहीं आती थी, मुझसे अल्फाज नहीं निकलते थे, बस मुझे रोना आता था। और जब मैं आंखें बंद करती थी तो मैं इस मस्बा को देखती थी और मैं ये देखती थी कि मेरी गोद में ये बच्चा है और मैं गवाही दे रही हूँ। हालेलुया, चर्च हालेलुया। और अभी आप लोगों की बस साथ की ज़रूरत है कि अभी ये 1 मंथ की हो गई है, 21 तारीख को हो जाएगी। डॉक्टरी फेल हो गई। इसको जिंदगी किसने दी है? इस बहन का ईमान, इसकी माँ का ईमान, इसके बाप का ईमान और चर्च का ईमान और खादम का ईमान। और मेरे जीजो डॉक्टर ने अभी भी हमें इसके सर का ऑपरेशन के लिए हमें कहा है कि 6 तारीख को। लेकिन मेरा ईमान है कि मेरा खुदावंद बहुत बड़ा मौजज़ा करेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में यीशु ने सिर्फ मौजज़े ही किए हैं। आमीन। और मैं बड़ा घबराती थी कि इतनी बड़ी महफिल में, इतने बड़े लोगों में जब हमें मुसीबत होती है ना, तो मैं यहाँ रो रही थी, इतना रो रही थी। जब वह सब कलाम कर रहे थे मैं बहुत रो रही थी। जब ये बच्ची हमारी गोद में नहीं थी तब मेरे दिल में ना कोई शर्म थी और ना कोई हिचकिचाहट थी। लेकिन मेरे अजीज़ों आज जब मैं इसको लेके आई हूँ तो मैं अपने दिल में क्या सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या कहूँगी। हमारे दिल में ना उसका इकरार करने के लिए शर्म आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा और आप सबका ईमान होना चाहिए कि मैं यहाँ इस मज़बे पे खड़ी हूँ, मैंने सजदा किया तो मैंने किसी इंसान को नहीं किया, मैंने इस चीज़ पे ईमान रख के किया कि मेरा यीशु यहाँ मेरे मौजूद है और मैं उनके कदमों में इस बच्ची को रखा है। तो मेरे अजीज़ों मैं बहुत ज़्यादा जो है ना पाक साहब के लिए दुआ गो हूँ और बुआजी के लिए कि खुदावंद इनको और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा बढ़ाए। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी इनके लिए दुआएं, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है तो इसलिए अभी हम इसको वेरोनिका, मैंने रिचुअल इसका नाम मैंने रखा है। अभी थोड़ी देर के बाद बेटा जैसे ही शफाया सेशन होता है मैं इसको ऊपर बुलाऊंगा। हम इस ऑपरेशन को कैंसिल करेंगे यीशु के नाम से।